दोस्तों एक बार फिर हमारे प्रिय मित्र जंगल से हारून जी भोला जी का फ़ोन आया कि उनकी उनकी ताई जी के घर में कोई सांप बैठा हुआ है। तो दोस्तों मैं जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो ताई जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये इस लकड़ियों के गट्ठे में घुसा हुआ है। मैंने जैसे ही एक लिफ़ाफ़ा उठाया तो उस लिफ़ाफ़े के नीचे ये बैठा हुआ था, तो और आवाज़ें करता हुआ ये इन गट्ठों में घुस गया है। तो हम गट्ठों से इस सांप को अभी निकाल रहे हैं। दोस्तों ये सांप जो है वो एक मौत का सौदागर है, जिसे रसल वाइपर कहा जाता है। दोस्तों ये सांप इतना जहरीला है कि इससे बहुत ही बुरी तरह इससे इंसान की मृत्यु होती है। दोस्तों इस सांप में आपको पहले भी कई बार विवरण दे चुका हूँ कि सांप में जो एक हीमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है, जिसका सीधा मतलब है कि ब्लड को जमा देना वाला, ब्लड को जमा देना। इसके इस सांप की पीठ पर आप देख रहे होंगे एक गोल गोल छल्ले बने होते हैं। छल्लों के निशान के कारण जो है इसको चेन वाइपर भी कहा जाता है। दोस्तों ये एक स्प्रिंग की तरह, ये इतनी स्प्रिंग की तरह उछल कर अटैक करता है कि अगर 6 फुट दूर भी कोई इंसान खड़ा है तो उसको भी काट सकता है। दोस्तों इस सांप से भारत में हर साल लगभग 25,000 मौतें जो हैं वो होती थी। रसल वाइपर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई जो है वो 6 फुट तक हो सकती है। ऐसे तो इसकी औसतन लंबाई जो है वो 3 फुट 3 इंच तक नापी गई है। कभी भी इसको अजगर समझकर भूल ना करें, क्योंकि ये मिट्टी के रंग का होता है और एक सैंड बोआ सांप होता है, उसकी तरह इसका शक्ल जो है वो मिलती जुलती है। रसल वाइपर कॉमन क्रेट के बाद दूसरे नंबर पर है। इसका जहर कोबरा से भी विषैला होता है। और ये दोस्तों एक बार जो है वो कम से कम 60-70 तक बच्चे देता है। यही एक ऐसा सांप है जो अंडे नहीं देता है और सीधा बच्चे देता है। रात को ये मुख्यतः जो है इसकी विशेषता जो है वो रात को ही इसका निकलना है। दिन में ये कभी कभार दिखाई देता है और जैसे ही आप इसको छेड़ेंगे तो ये अपने शरीर को गोल कर लेता है और ज़ोर से पुकारता है, ज़ोर से घातक आक्रमण करता है। तो इसकी आवाज़ आपको पता होगा कि कुकर की सीटी जैसी होती है। इसका अटैक जो है वो इतना है कि मतलब प्रति सेकंड 8 फीट जितना होता है। तो इस सांप से हमेशा बचे रहें और कभी भी ये सांप काट जाए तो घर में ना रहें, क्योंकि इस सांप के दांत जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ये वर्ल्ड में दूसरे नंबर में ऐसा सांप है जिसके बहुत ही बड़े सांप अपने दांत होते हैं। अभी मैं आपको दांत दिखाऊंगा। इसके दांत जो हैं वो ये देखें आप दांत, ये दांत कितने बड़े इसके दांत हैं। इन्हीं दांतों के द्वारा जो है वे शरीर में वेनम अपना डालता है। ये आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों कभी भी ये सांप काट जाता है तो कभी भी घर में ना रहें और जितनी जल्दी हो सके तो हॉस्पिटल पहुँचें, क्योंकि हॉस्पिटल में ही डॉक्टर ही आपकी जान जो है वो बचा सकता है। और इसकी एक्यूरेसी इतनी है कि 99% एक्यूरेसी के साथ ये बाइट करता है। ये देख रहे होंगे आप दांत, कितने लंबे लंबे दांत हैं इसके। तो शायद आपने कभी इतनी नज़दीकी से नहीं देखा होगा। दोस्तों ये रसल वाइपर एक रसेल वैज्ञानिक के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा था। ये सांप ज़्यादा भागता नहीं है। इसकी बाकी सांपों की अपेक्षा जो है वो इसकी दौड़ने की स्पीड जो है वो कम है, लेकिन ये इतना फुर्तीला है कि 1 सेकंड में 3 से 4 बार काट सकता है।
दोस्तों इसके काटने पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, धुंधला दिखाई देने लगता है और पसीना भी आने लगता है, मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है। इसके जैसे ही ये काटता है उसके बाद कुछ ही देर बाद जो है वो नलियों का अंदर खून की नलियाँ जो हैं वो जगह जगह से पंक्चर हो जाती हैं। और सबसे पहले इसका वेनम का असर जो होता है वो हार्ट, फेफड़े, वो किडनी की खून की नलियों पर पड़ता है और जिस जगह काटा होता है वहाँ बहुत ही ज़्यादा सूजन आ जाती है, फूल जाता है वहाँ से और बहुत देर होने के बाद उसके बाद वहाँ फोफले पड़ जाते हैं और अगर इंजेक्शन में देरी हो जाए तो वहाँ से मांस फटना और गलना जो शुरू हो जाता है। मुंह, आँख, कान में से खून निकलना शुरू हो जाता है। इसका जहर जो वो एकदम क्लोटिंग बनाना शुरू कर देता है। तो मैं आपसे मेरा एक बार फिर निवेदन है कि जैसे ही कभी भी सांप काटे घर में ना रहें, क्योंकि इस सांप के द्वारा बहुत ही धोखा होता है, धोखे से ये सांप जो है वो काटता है। तो दोस्तों ये छोटी सी एक जानकारी आपके लोगों के लिए थी कि कभी भी ऐसा ना करें कि आप सांप काटे तो झाड़ और तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाएं, कभी भी इन चक्करों में ना पड़े। दोस्तों इसको डिब्बे में बंद कर दिया। अब इसको जो है वो ऑक्सीजन के लिए जो वो छेद किए जा रहे हैं ताकि ये सांप भी बचा रहे और इंसान भी बचा रहे। तो इसको हम दूर जंगल में ले जाके जो है वो इसको छोड़ देंगे ताकि आपको पता है कि इनका जहर जो है वो कितना कीमती है और हम समाज के लिए, समाज की बीमारियों के लिए कितना ज़रूरी है। सर पे खासियत है ना क्योंकि इनके जहर से ही जो है वो हमारी दवाइयाँ तैयार होती हैं या दवाइयों में डाला जाता है। तो दोस्तों कभी भी ऐसी गलती हो जाए तो सीधा डॉक्टर के पास जाएं और मुझे देखकर, कभी भी मुझे देखकर ऐसी गलती ना करें। मैं कैसे पकड़ रहा हूँ, इस तरह नहीं पकड़ रहा हूँ, वैसा नहीं। ये इंसान है, ये लड़का है जिसको इस वाइपर ने काटा था, लेकिन भाग्यवश ये बेचारा एकदम जल्दी डॉक्टर के पास पहुँच गया। भगवान ने बहुत ही अच्छी सूझबूझ इनको दी। और दोस्तों अब हम इसको जंगल में लेके आ गए हैं। अभी हम इसको रेस्क्यू करके जो रिलीज़ करने जा रहे हैं। इसकी साउंड तो अभी आपके सामने जो है इसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा ताकि ये अपने अनुकूलित वातावरण में अपना जीवन जी सके और ना तो इंसानों को सांपों से डर रहे और ना सांपों को इंसानों से डर हो। हमारा एक ही मकसद है, जियो और जीने दो। तो ये आपके सामने निकल कर जंगल में चला जाएगा। ये है दोस्तों, और बिना इंसानों के डर से इसको अभी वहाँ रहे पर्यावरण में छोड़ देते हैं ताकि ये तो धन्यवाद साथियों, मेरे साथ चले जाए। मेरी अपनी ही लड़की खुशी जो इन कामों में हमेशा मेरे थैंक यू दोस्तों, साथ रहती है। बाय बाय। और हमारे साथ राम राम साथियों, जियो और जीने दो, जो साथ में छोड़ने आई हुई है जंगल में और रेस्क्यू करने भी गई थी। राम राम सबको।